कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व सांसद और देश भर में दलितों की लड़ाई लड़ रहे उदित राज आज कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। उदित राज भारतीय किसान यूनियन नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को समर्थन देते नजर आए। जाते समय कुछ देर के लिए वह कुरुक्षेत्र रुके, जहां उन्होंने बी पॉजिटिव न्यूज से बातचीत में किसानों को सत्ता में बड़ा बदलाव लाने वाला कहा। देखिए उदित राज की बी पॉजिटिव न्यूज से खास बातचीत। बी पॉजिटिव न्यूज़ पर इस समय हमारे साथ है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज जी। किसानों को समर्थन करते रहे, किसानों की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर उनको सपोर्ट करते रहे। आज कुरुक्षेत्र आए हुए हैं उदित राज जी। सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं धन्यवाद करता हूं बी पॉजिटिव का, और मैं ये बता देना चाहता हूं कि ना मैं पूर्व सांसद की स्थिति में यहाँ हूं, न ही कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता, बल्कि एक दलित समाज का रिप्रेजेंटेटिव। और जो ये किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई जितनी लड़ रहे हैं उससे कम दलितों की, पिछड़ों की लड़ाई ये नहीं लड़ रहे हैं। यही एक ताकत है जो संविधान को बचा सकती। यही एक ताकत है जो तानाशाह जो बैठे हैं दिल्ली में, उनको हटा सकते हैं। उनको बगैर हटाए संविधान हम नहीं बचा पाएंगे। कि केवल इंतज़ार 2/3 राज्यसभा का कर रहे हैं। जिस दिन 2/3 राज्यसभा का हुआ उस दिन इस संविधान को बदल देंगे। वैसे भी तमाम सरकारी कंपनियों को बेच रहे हैं, विभागों को बेच रहे हैं, आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं। शिक्षा निजी क्षेत्र में जा चुकी है ज़्यादातर। ऐसी परिस्थिति में जो दरवाजे दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं के लिए थे भी थोड़ा बहुत नौकरी पाने का और शिक्षा प्राप्त करने का, वो करीब करीब बंद हो गया है। ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है, इस समाज के, इस तत्व का सवाल है। किसानों के साथ खड़ा होने का मतलब कि इनका अपना स्वयं का बड़ा स्वार्थ है, बजाय कि इतना किसानों का। क्योंकि दूसरी कोई ऐसी ताकत नहीं है जो 6.5 साल हो गए, 7 साल जिस तरह से देश की संस्थाओं को बर्बाद किया है। मिस्टर मोदी ने बेरोजगार बना दिया इस देश में, और आज़ादी, बोलने की आज़ादी छीन लिया। लोगों को जेल में डाल दिया है जो भी मानवाधिकार की बात उठाते हैं। केवल किसान आंदोलन ही जवाब दे पा रहा है। सवाल आपने जवाब दिया। अभी क्या किसान ही मुकाबला कर पाएंगे नरेंद्र मोदी का? जो विपक्ष था नाकाम रहा, आपका ही कहना है? अभी तक तो विपक्ष नहीं दिखा जिस ढंग से या जितनी ताकत से इनका मुकाबला करना। सारी संस्थाओं को उन्होंने समाप्त कर दिया है। अब करप्ट लोग या जो व्यापारी हैं या जो अपराधी हैं, उनके लिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स नहीं रह गई है। अब विपक्ष के नेताओं को, तो विपक्ष के तमाम नेताओं को के गले पर इन्होंने बंदूक रख रखी है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अदालत, सभी का। और इसलिए वो निकल करके आ नहीं रहे। तो किसान चूँकि इनको न एनआईए का डर है, न इनकम टैक्स का, न ईडी का डर है। और सिख कम्युनिटी को मैं विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ, नतमस्तक करता हूँ कि उनके लंगर की ताकत से ये 4 महीने से चल रहा, और 300 लगभग लोग मर गए, उसके बाद में वो हट नहीं रहे। तो ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोग भी इनके साथ खड़े हों। और जिस दिन दलित खड़ा हो गया इनके साथ में, इनको झुकना पड़ेगा। 2 अप्रैल 2018 को कम ताकत में, एक दिन की ही ताकत में मोदी की सरकार हिल गई थी जब भारत बंद किया था दलितों ने, और हमारी दोनों मांगों को माना था। तो किसान नेताओं को भी समझना चाहिए कि हमारा साथ हो ले, और हमारा फर्ज बनता है हम स्वयं जाएं उनके पास। हम स्वयं उनके पास जा रहे हैं, और यही समय है बचाने को। संविधान बचाना हो, आरक्षण बचाना हो, रोजगार बचाना, संस्थाओं को बचाना है, देश में आज़ादी बची रहे, लिबर्टी, इक्वलिटी बची रहे। तो सारे लोगों को खड़ा होना चाहिए किसान आंदोलन के साथ। किसान आंदोलन में एक समस्या रहती है, ये पॉलिटिकली इनका प्लेटफॉर्म नहीं है। क्या राजनीति में आना चाहिए किसानों को? क्या तो जाके बैठें। मैं तो जाता हूँ, मेरे साथी डॉक्टर ओम सुधा कम से कम 1 दर्जन बार बोले होंगे, लेकिन मैं ज़मीन पर बैठता हूँ। क्या हमेशा ज़रूरी है कि हम मंच पर ही बैठे रहें? देश बड़ी चीज़ है, संविधान बड़ी चीज़ है, और ये पिछड़ों और दलितों, महिलाओं का
उत्थान बड़ी चीज है, उसके लिए क्या ये समझौता नहीं कर सकते? हर जगह इनको मंच चाहिए नेताओं को, तो ये नेताओं को भी सोचना चाहिए। और दुर्भाग्य से जो दलित नेता पूरे देश में हैं, न इनके अंदर सोच पा रहे हैं, न हिम्मत है। इस समय उनको आ जाना चाहिए। ये लड़ाई अपनी, वो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको समझना चाहिए। नहीं, अब अगर कुछ दिन तक ये और सत्ता में रह गए तो सब सत्यानाश कर देंगे, सब समाप्त कर देंगे। किसान राजनीति में आए? किसान राजनीति में आए नहीं, दूसरा सवाल है, बात का सवाल है, भविष्य का सवाल है। वर्तमान का सवाल है कि एमएसपी को लीगल आधार दिया जाना चाहिए, वो तीनों कृषि कानून वापस किए जाने चाहिए। हमारे साथी उदित राज जी, जिनका साफ कहना है कि दलित समाज को किसानों की सपोर्ट में आगे आना होगा, तभी विपक्ष जो काम नहीं कर पा रहा हम लोग मिलकर कर पाएंगे। बी पॉजिटिव न्यूज़ के लिए चंद्र प्रकाश।